पास किया गया है, अगर तुम अकीका दो, मेरा समाज का कानून है 5 किलो गोश्त नाप कर ले लूँगा। ये कानून समाज का है, कभी भी बदल सकता है। मेरे प्यारे साथियों, इंसान का कानून कभी भी बदल सकता है, इंसान का कानून कभी भी टूट सकता है। और एक मिसाल से समझो, हमारे देश के वजीर आला, अभी 5 साल पहले की बात है, रात को 12 बजे सभा में मीटिंग पास कर लिया और देखो वहाँ एक नियम को तोड़ा जा रहा है, एक कानून को तोड़ा जा रहा है और फिर से एक नया कानून पास किया जा रहा है। सुबह सवेरे आपको इंटरनेट में खबर मिल गई, अखबारात में खबर मिल गई। ऐ भारतवासियों, मैं देश का वजीर आला, मैं देश का प्रधानमंत्री, एक कानून को तोड़ा और एक कानून को लागू किया। मेरे भारतवासियों, अब तुम्हारे पास में जो 500 और 1000 का नोट है, अब कल दिन से वो दोनों नोट चलने वाला नहीं है, बंद कर दिया गया है और उसके जगह में 2000 का नोट लागू कर दिया गया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इंसान का कानून लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वसूल को ध्यान से सुनो। जब से ये दुनिया चली है, क़यामत के सुबह तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का 2 कठिन वसूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का 2 नया नियम है जो क़यामत के सुबह तक बदलने वाला नहीं है। 2 नियम। पहला नियम क्या है? अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे प्यारे बंदो, मेरा अदालत का कानून है, जब से दुनिया चली है, जितना इंसान को मैं पैदा करूँगा, जितना भी इंसान को मैं दुनिया में भेजूँगा, ये मेरा वसूल रहा है। तमाम इंसानों की पैदाइश मेरी मर्जी से होगी, अब इसमें तगय्युर होने वाला नहीं है इसके अंदर, और बदलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं करेगा अल्लाह कि 2024 में सिस्टम बदल दे। जितना बच्चा पैदा होगा अल्लाह पूछेगा, ए तुझे धर्म डांगा की फला औरत फला बंदी का पेट में मैं डालने जा रहा हूँ, बता तू दुनिया में जाना चाहता है या नहीं? ऐसे कोई सिस्टम अल्लाह का नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, पहला कानून है, इंसान जितना भी पैदा होगा मेरी मर्जी से पैदा होगा। और दूसरा कानून है, ऐ इंसानों तुम याद रखो, जब तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, जब तेरा मौत तेरा सर के ऊपर आ जाएगा, मौत का परवाना आ जाएगा, तेरी जिंदगी भी तहस नहस हो जाएगी, तेरी मौत भी आएगी, तो मेरा सिस्टम है, मेरी मर्जी से आएगी। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला का नियम है, मौत किसी को पूछकर आने वाली नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सुनो, जहन्नम सलाम, जहन्नम और जन्नत, गौर से सुनो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ दुनिया वालों, अगरचे तुम्हारी पैदाइश मेरी मर्जी से हुई है और तुम्हारी मौत भी मेरी मर्जी से हुई है, लेकिन मैं अल्लाह तुम्हारे लिए
मरने के बाद में एक जगह बना रखा हूँ, एक स्थान बना रखा हूँ, दो जगह बना रखा हूँ। एक का नाम है जन्नत और एक का नाम है जहन्नम। ऐ मेरे प्यारे बंदो, तुम्हारी पैदाइश मेरी मर्जी से और तेरी जिंदगी भी मेरी मर्जी से। लेकिन याद रखो मेरे प्यारे बंदा बंदियों, क़यामत के दिन ये जन्नत और जहन्नम जो दिया जाएगा मेरी मर्जी से नहीं दिया जाएगा, बल्कि जन्नत और जहन्नम तेरी मर्जी पर मैंने छोड़ दिया। ये तेरी मर्जी है, ये तेरा इख्तियार है। ऐ मेरे प्यारे बंदा, अगर तू अपनी जिंदगी में चाहेगा कि मरने के बाद में मेरा ठिकाना जन्नत बन जाए तो अपने ठिकाना तो जन्नत बना सकता है। तू अगर चाहेगा कि मरने के बाद में मेरा ठिकाना जन्नत हो जाए, अल्लाह फरमाता है, तो फिर जिंदगी में नेक अमल कर कर कर, नमाजें पढ़ पढ़ कर, रोजा रख रख कर, मस्जिदों मदरसों में इस तरह का दान सदका खैरात कर 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 तू अगर चाहेगा तो मरने के बाद में अपना ठिकाना जन्नत बना सकता है। और सुनो मेरे नौजवानों, मेरी बेटियों, आज गर्दिश का ज़माना है। अगर मेरी बेटियों से कहा जाए ऐ बेशर्मो तुम घर से बाहर जाओ तो पर्दा का गर्दा क्यों उड़ा रही है? ऐ मेरी बहन तुम कब्र में जाओगी, अल्लाह को कैसे चेहरा दिखाओगी? ये बहन जवाब देती है जब मरूंगी तब देखा जाएगा, क्या मेरे कब्र में तुम जाओगी? अल्लाह फरमाता है ये तेरी मर्जी है कि बेपर्दा कर कर कर, नमाजों को छोड़ छोड़ कर और तुम गलत कामों में मशगूल होकर अपने आप को तुम जहन्नमी बना सकती हो, अपने आप को तुम जन्नती भी बना सकती हो। अल्लाह फरमाता है क़यामत के रोज मेरी मर्जी से ना तो जन्नत दिया जाएगा और ना ही जहन्नम दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम रहमान है, रहीम है। अल्लाह अपने बंदों पर इतना बड़ा दयालु है, इतना बड़ा कृपालु है। जहन्नम को अल्लाह ने तैयार किया और जहन्नम को बनाने के बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन इत्तला दे दिया, खबरदार कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ लोगों, उस खतरनाक जहन्नम से अपने आप को बचा लो, और सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि अपने बेटों को बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ, अपनी बीबियों को बचाओ। ऐ मेरे मौजूदा दौर के मेरे नौजवानों, आज तुम्हारे लड़के के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल जो तुम दे रखे हो कितने गुनाह को अंजाम दे रहा है। नमाज पढ़ने की कभी तुमने तो तलकीन नहीं की है, तुम अपने बेटे को नमाज के लिए कभी बोली नहीं रही हो। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह फरमाता है वो जहन्नम से अपने आप को बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो, अपनी बेटियों को बचा लो। क्यों बचाओ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ओ लोगो, तुम अपने समाज के मेंबर को सिर्फ जिम्मेवार ना समझ लेना, तुम अपने पंचायत के सरपंच को जिम्मेवार ना समझ लेना, तुम अपने देश के वजीर आला को जिम्मेवार ना समझ लेना। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया का हर बाप को अल्लाह ताला ने नेता बनाया है, और दुनिया की हर माँ को उसके बच्चों के लिए अल्लाह ताला ने नेता बनाया है। और नबी फरमाते हैं क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया जाएगा, अल्लाह ताला के अदालत में खड़ा किया जाएगा। ऐ दुनिया के बाप, बोलो तुम अपने बच्चों के लिए तुम कहाँ तक जिम्मेवारी निभाए थे? तो ज़िंदगी में अपने बेटों को कभी नमाज का तलकीन किया या नहीं? तो अपनी बेटियों को पर्दा के बारे में तो बोला था या नहीं बोला था? हर चीज़ की जिम्मेवारी के बारे में सवालात किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
क्या चीज़ है जहन्नम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं सहाबा इकराम के साथ और अचानक किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ मिल गई। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ मेरे सहाबा, तुम में से कौन है जो बताएगा ये कौन सी चीज़ गिरने की आवाज़ थी। सहाबियों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ये किस चीज़ के गिरने की आवाज़ थी ये अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगो, ऐ सहाबियों, ये एक छोटी सी पत्थर की गिरने की आवाज़ थी, जिस पत्थर को मेरा आका ने, मेरा अल्लाह ने आज से पहले 70 साल पहले जहन्नम में फेंका था। आज वो पत्थर जहन्नम के लास्ट इंतहा तक पहुंच गई है। मेरे नौजवानों, तो फिर जहन्नम कितना गहरी होगी तुम इसी से अंदाज़ा रख लो, अंदाज़ा कर लो। क़यामत के दिन जब जन्नतियों को अल्लाह ताला जन्नत में डाल देगा, जहन्नमियों को जहन्नम में डाल देगा, उसके बाद में जहन्नम अल्लाह से पूछेगी, ऐ अल्लाह और कोई बचा है क्या, और कोई है। अल्लाह ताला कहेगा, ऐ जहन्नम क्या तेरा पेट नहीं भरा है। जहन्नम कहेगी कोई बचा है और। तो हदीस का लफ्ज़ है, अल्लाह अपने पैर मुबारक, कदमे मुबारक को जहन्नम के मुख में रख देगा कि लो यही बचा है। तब जहन्नम बोलेगी, कत बस कीजिए, पेट भर गया है। मेरे प्यारे भाइयों, तो जहन्नम से हमें बचना पड़ेगा। आज दुनियादारी, दुनिया में आज मैं सिर्फ दुनिया को सजाने में लगा हूँ। आज मेरा आलीशान बंगला हो जाए, 3 मंजिला मकान हो जाए, 4 व्हीलर का मालिक हो जाऊं, बाइक था स्कॉर्पियो का मालिक बन जाऊं, ये हर इंसान का चाहत है, ये हर इंसान का तमन्ना है। आप समझ लो 10 बीघा जमीन का मालिक बन गया, करोड़ों का मालिक बन गया, 2-4 गाड़ी का ओनर बन गया, दुनिया उसे वेरी गुड कहती है, दुनिया उसे वेलकम करती है। बस भाई तू तो कामयाब हो चुका है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे नजर में कामयाब बन गया। एक बार कुरान को पलट कर देखो, कुरान ने किस इंसान को कुरान ने कामयाब कहा है। कुरान तो कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कुरान ने कहा कामयाब वो है जो क़यामत के रोज़ जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने का काबिल बन गया, जन्नत में प्रवेश हो गया। कुरान कहता है फ़क़द फ़ाज़, तब वो तो क्या हुआ, पाक हो गया, वो कामयाब हो गया। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नौजवान बेटों, तुम्हें तो आज मौजूदा दौर में बिलाल जैसा नौजवान बनना पड़ेगा, हजरत खुबैब जैसा नौजवान बनना पड़ेगा। आज जिस मस्जिद के लिए चंदा, जिस मस्जिद के लिए सदका खैरात मांगा जा रहा है, हमारे समाज के बच्चे इतने बड़े बदनसीब हैं, वो सिर्फ जुमा में नमाज में जाएगा, पंजगाना नहीं, वो सिर्फ जुमा में जाएगा। और इतना बड़ा बदकिस्मत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत कैसे मिले और जहन्नम से कैसे बचा जाए, मेरे नबी ने फरमाया